टीसीएस के मैनेजमेंट से आपको रूबरू कराया जाए। मैनेजर साहब की टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट से नतीजों पे चर्चा का वो अंश आपके सामने है। हमारे साथ टीसीएस के सीएफओ समीर सिकसरिया और टीसीएस के सीएचआरओ मिलिंद लक्कड़ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर जुड़ने के लिए। समीर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। एक टफ एनवायरनमेंट है, हम सबको पता था कि Q3 सीजनली वीक होता है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0.6% की डी ग्रोथ होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आपकी डी ग्रोथ 1.7% रही है, उसका क्या कारण रहा है? अगर हम ये क्वार्टर एक खास बात रही है जो क्रॉस करेंसी वोलेटिलिटी, एंड आई थिंक उसकी वजह से जब आप सीक्वेंशियल बात कर रहे हैं तो हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है विदाउट टेकिंग इन एक्सचेंज वो फ्लैटिश रहा है, जबकि आप देखो तो डॉलर रेवेन्यू डी ग्रोथ 1.7% नेगेटिव रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि डॉलर ग्लोबली इस तिमाही में सभी करेंसी के सामने अप्रिशिएट हुआ, एंड वो रुपी के सामने भी हुआ, लेकिन रुपी ने अच्छा डिफेंस किया एंड इट वाज नॉट एज मच एज अदर बास्केट ऑफ करेंसीज। सो उसके चलते रुपी सॉ एप्रिसिएशन अगेंस्ट अदर करेंसीज, और उसका जो क्रॉस करेंसी का बेचभाव था उससे वो 1.7 का हुआ। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस Q3 का देखें तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, BFSI और रिटेल वर्टिकल जो है हमारे सबसे बड़े वर्टिकल हैं, दे हैव रिटर्न बैक टू ग्रोथ। एंड 3 वर्टिकल जिसमें थोड़ी नमी दिख रही है वो है लाइफ साइंसेस, मैन्युफैक्चरिंग और टेल्को। उसमें प्रारंभिक संकेत दिख रहे हैं रिवाइवल के, स्पेंड रिवाइवल के, एंड ओवरऑल उसके चलते एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये आपकी प्रेस रिलीज में आपने कहा भी है कि कुछ डिस्क्रिशनरी डिमांड रिवाइवल के साइंस इन वर्टिकल्स, पहले ये BFSI तक लिमिटेड था, अभी आपने 3 और सेक्टर जोड़ दिए इसमें। इसको अक्रॉस द बोर्ड आने में कितना टाइम लगेगा कि सब सेक्टर्स में ग्रोथ है? आई थिंक अगर यूएस जिस हिसाब से ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर्स से डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे कस्टमर्स वर कॉशियस, अगर उसके चलते देखें जब हमारे 2 सबसे बड़े वर्टिकल्स में रिवाइवल दिख रहा है, होपफुली दैट शुड पास ऑन अक्रॉस। मोर इम्पोर्टेंटली अगर देखो तो द फर्स्ट टू गेट कंजर्वेटिव वाज BFSI, एंड जब वहां पे अगर रिवाइवल दिख रहा है इट शुड पास ऑन। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बेहतर होते ही आई थिंक अदर वर्टिकल्स आल्सो शुड सी पॉजिटिव मोमेंटम। 2 क्वार्टर्स एम्प्लॉयज ऐड करने के बाद 5370 एम्प्लॉयज नेट कंपनी से बाहर गए। ऐसा क्यों हुआ है? अगर आप भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है तो, और अगर ग्रोथ ठीक ठाक है तो ये क्यों हुआ फिर? नहीं, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर क्वार्टर, हर तिमाही में नहीं देखना चाहिए कि कितना ग्रोथ हुआ है। इसका डायरेक्ट लीनियर कोरिलेशन नहीं है। तो हम लोग 11,000 नेट एडिशन किया लास्ट 2 क्वार्टर्स में, लाइक यू सेड, because of various reasons, including productivity and utilization and pyramid and everything else, the headcount outcome is minus right now. But इसका मतलब ये नहीं कि हम हायर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने वी आर ऑन टारगेट टू हायर 40,000 जो हम कैंपस से हायर करते हैं वो और टारगेट ऑन है। हम लोग नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही है, इससे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कैंपस हायरिंग का। तो वन ऑफ ऐसा क्वार्टर में देखने को इट्स नॉट राइट वे टू लुक एट इट।